गुड इवनिंग। कैसे हो आप? चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना छोटा सा टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से में भी है। एएनएम के अंदर ये मोस्टली प्राइमरी हेल्थ केयर में पढ़ा जाता है और जीएनएम के अंदर ये न्यूट्रिशन का एक छोटा सा टॉपिक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये पोषण से संबंधित है, इसलिए उसमें ये जो टॉपिक है वो अपन सीधा डिस्कशन करते हैं कि डाइट प्लानिंग क्या है, मतलब आहार योजना क्या है। जो अपन फूड इनटेक करते हैं, जो अपन खाना खाते हैं, जो खाना खाते हैं वही क्या है, आहार है। तो अपन देखो सीधा अपन डिस्कशन करते हैं। अपन सीधे डिस्कशन की बात करें तो अपन देखो छोटा सा टॉपिक अपना क्या चीज है, सॉरी टॉपिक अपना क्या पॉइंट है। अपना पॉइंट है छोटा सा कि आहार योजना क्या है या डाइट प्लानिंग क्या है। डाइट प्लानिंग का सीधा मतलब है कि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं या जो अपने डाइट ले रहे हैं या जो फूड सब्सटेंस अपन खाते हैं, जो भी फूड सब्सटेंस खाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। ठीक है, ये आपने भी सुना होगा आहार योजना या डाइट प्लानिंग। देखो सीधा सिस्टम है। डाइट किसे कहते हैं? सबसे पहले डाइट का मतलब होते हैं फूड, फूड या आहार से। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आप सीधे पढ़ रहे हैं। प्लानिंग का मतलब होता है क्या प्लान करते हैं या कैसे अपन फूड प्रिपेयरिंग करते हैं, कैसे परिवार फैमिली और उसके लिए अपन जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो प्लान करते हैं, और जिससे अपनी उसकी न्यूट्रिशन की या जो फूड स्टफ खा रहे हैं अपन, जो भी खाना खा रहे हैं उससे अपनी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलती है, उसी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सीधा मतलब है जो आहार अपन इनटेक कर रहे हैं, आहार का मतलब जो अपन खाना ले रहे हैं उसी की अपन बात कर रहे हैं। जैसे अपने सबसे पहले अपने बात करी कि आहार क्या चीज है। जैसे अपने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले अपन क्या डिस्कस करते हैं, परिभाषा या डेफिनेशन को डिस्कशन करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? सीधा मतलब है पोषण के सिद्धांतों का पालन करते हुए। पोषण मतलब जो फूड है या न्यूट्रिशनल फूड है उसके सिद्धांतों का पालन करते हुए व्यक्ति, एक जो पर्सन है, परिवार की आवश्यकता, समय व आर्थिक सीमाओं के अनुसार भोजन प्रस्तुत करते हैं। ये मतलब जो फूड है वो अपन उनको प्रोवाइड करते हैं, या जो फूड अपन क्या करते हैं उसको अपन सर्वाइव करते हैं, या फूड उसको परोसते हैं। जो फूड अपन परोसते हैं उसे अपन क्या कहते हैं कि डाइट प्लानिंग कहा जाता है। मतलब सीधा सा मतलब है, डाइट प्लानिंग का सीधा मतलब है कि जो भी फूड स्टफ है या जो फूड के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका पालन करते हुए एक अबर व्यक्ति या परिवार उसकी आर्थिक सीमाओं, मतलब उसकी मनी से रिलेटेड जो भी अनुसार देखते हुए अपन जो भी फूड उसको बताते हैं तो उसको अपन प्लानिंग, डाइट प्लानिंग या मील प्लानिंग कहा जाता है। मील प्लानिंग भी वही बात है, डाइट प्लानिंग भी एक ही चीज है। तो अपन एक नर्सिंग है या नर्स है जिसके वर्क को करते हुए अपन एक हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग टू जो बजट होता है, बजट का मतलब जो भी उसका बजट है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको क्या करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं। चलो इसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं, इतना सा आपको समझ में आया। उसके बाद में कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं। कंटिन्यूटी में नेक्स्ट सेकंड स्लाइड को लेते हुए अपन करते हैं कि एक जो आहार है या जो फूड स्टफ है उसको देखते हुए कि आहार योजना के क्या लाभ हैं। लाभ का मतलब जो अपने फूड स्टफ ले रहे हैं या जो अपन खाना इनटेक कर रहे हैं तो उसके अपने क्या क्या मेरिट हैं। ये जो मेरिट या जो अपने फूड स्टफ ले रहे हैं उसके क्या इसके मेरिट हैं, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो क्या मेरिट हो सकते हैं या क्या इसके लाभ हो सकते हैं जो आहार अपन प्लान करते हैं या आहार का जो योजना बनाते हैं उससे क्या लाभ है। जैसे फर्स्ट की अपन बात करें, समय की बचत होती है, मतलब जो टाइमिंग है, टाइम सेविंग है। नेक्स्ट सेकंड की अपन बात करें पौष्टिक तत्वों का या जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं तो उसको नष्ट होने से अपन क्या करते हैं, बचाते हैं। नेक्स्ट है उसके परिवार व्यक्ति हर सदस्य उसकी आवश्यकता अनुसार भोजन मिलता है। आवश्यकता अनुसार की अगर अपन बात करें तो उसको जो फूड उसको जरूरत है वो फूड उसको अवेलेबल कराया जाता है। नेक्स्ट है मानवीय साधनों को कुशलतम प्रयोग किया जाता है, मतलब जो भी मानव के साधन है उनको अपन कुशलता से
या अपने जो भी अपनी एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग प्रयोग में करते हैं। कुपोषण से बचाव करते हैं, मतलब प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। जो माल न्यूट्रिशन है उससे अपन क्या करते हैं, उसको बचाव करते हैं। नेक्स्ट, भोजन बजट के अनुसार, भोजन बजट के अनुसार नियंत्रण, मतलब जो भी अपन बजट है उसके अनुसार भोजन को क्या करते हैं, उसका मेनू प्लानिंग बनाते हैं। किसी को अगर 1 लाख रुपए पर मंथ है तो उसको 1 लाख के अकॉर्डिंग अपन उसको फूड का मेनू प्रिपेयरिंग करते हैं। अगर उस किसी की 10,000 की इनकम है तो उसको अकॉर्डिंग टू 10,000 अपन उसको क्या करते हैं, फूड का मेनू प्रिपेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट है कम खर्चीला और धन की बचत, मतलब अगर अपन मेनू का प्लान करते हैं तो अकॉर्डिंग उसके जो भी मतलब सैलरी है या उसकी अमाउंट है या उसका जो अमाउंट या जो उसका पैसा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उसको मेनू को प्लानिंग या मील का प्लानिंग, मतलब भोजन का अपन प्लान करते हैं। भोजन से संबंधित स्वस्थ आदतों का अपन निर्माण करते हैं। मतलब सीधा मतलब है कि जो भी फूड है वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस डाइट में होना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब सीधा सिस्टम अपन किससे बात कर रहे हैं कि फूड के अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन अमाउंट, प्रॉपर जो अमाउंट है उसके अंदर वो क्या चाहिए, होना चाहिए। नेक्स्ट अपन इसके डिस्कशन करते हैं, प्रिंसिपल्स डिस्कशन करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब है कि जो प्रिंसिपल, देखो ये प्रिंसिपल है, भोजन के सिद्धांत क्या हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग क्या है, ये अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन अगर इसकी बात करें, स्थानीय उपलब्धता एवं सस्ते परंतु पोषक आहार का समावेश। जैसे अपन सीधा मतलब है, जैसे बैलेंस डाइट की अपन बात करें, ये बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि अपना जो फूड स्टफ है या जो भी अपन फूड के अंदर ले रहे हैं उसके अंदर बराबर मात्रा में क्या होना चाहिए, बराबर मात्रा में क्या क्या होना चाहिए, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये एक्चुअल बराबर अमाउंट जितना उसको रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन उसको क्या करते हैं, फूड मील में इंक्लूडिंग करते हैं, प्लान में वो इंक्लूडिंग करते हैं। तो उसी को अपन क्या बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पहला प्रिंसिपल मेनू प्लानिंग करते हैं, स्थानीय जो लोकल जो एरिया है उसके अंदर जो भी अवेलेबिलिटी है, स्थानीय उपलब्धता है उसके अनुसार मील प्लानिंग करते हैं। सस्ते हो परंतु आहार में कैसा हो, पोषक हो, मतलब न्यूट्रेटिव वैल्यू या जो भी फूड स्टफ ले रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, न्यूट्रेटिव वैल्यू में वो होना चाहिए। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें, नेक्स्ट प्रिंसिपल के अंदर अपन बात करें कि जो फूड स्टफ है वो क्या है, सब्जियां और जो फल हैं, मतलब जो वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट्स हैं वो होना चाहिए कि सीजन के अकॉर्डिंग। नियमित खाद्य पदार्थों का उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है समय में टाइम और ईंधन एनर्जी की बचत पर ध्यान देना चाहिए, ये भी अपन को ये प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता के अनुरूप होना चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं कि मोस्टली जो वेजिटेरियन है उसको वेजिटेरियन फूड सप्लाई देना, उसको नॉन वेजिटेरियन कभी नहीं देना चाहिए। और जो भी अपन नॉन वेजिटेरियन है अगर वो नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन दोनों उसके अकॉर्डिंग उसकी डिजायर कर। नेक्स्ट है आहार की पौष्टिकता युक्त भोज्य पदार्थों को समावेश होना चाहिए। मतलब जो भी फूड स्टफ दे रहे हैं उसको क्या बराबर उसकी क्या होना चाहिए, न्यूट्रेटिव वैल्यू होना चाहिए, न्यूट्रेटिव वैल्यू में होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर उसको फूड स्टफ दे रहे हैं उसको वो सप्लाई में नहीं, जैसे किसी को हाई क्या किसकी जरूरत है, हाई प्रोटीन की जरूरत है तो उसको अपन क्या करना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट ही देना चाहिए। और जो अपन खाने में बराबर उसको फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो फूड स्टफ है उसके अंदर उस पेशेंट का क्या होगा, उसकी हेल्थ में ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो हेल्थ से भी क्या करते हैं, एक अपन किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे जनरली अपन एक मेनू की बात करें,
ओबेसिटी आ जाएगा। ओबेसिटी भी क्या है, अगर ओबेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, उसको बहुत सारी डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसको क्या करें अपन, ज़्यादा उसको चपाती नहीं देनी है, दाल या सब्जी भी 1 कटोरी देनी है, दही मात्र ओनली 1 कटोरी देना है, ऐसा नहीं ज़्यादा नहीं देना है, 1 कटोरी उसको देना है। नेक्स्ट सलाद उचित मात्रा में जितना वो इनटेक कर सके मैक्सिमम उसको देना चाहिए। नेक्स्ट साय 4 बजे उसको क्या देना चाहिए, चाय के साथ में ब्रेड या कॉफ़ी हो। रात का खाना है वो चावल होना चाहिए, चपाती बहुत कम, चावल 1-2 कटोरी, सब्जी हो और फल हो, ठीक है। और सोते टाइम उसको क्या हो, मीठा दूध हो। और मीठा दूध कितना होना चाहिए, 1 ग्लास। अगर जो भी मिल्क पे लेते हैं, मिल्क या जो दूध लेते हैं, वो दूध लेने से क्या होता है, नींद या जो स्लीपिंग है, नींद वो क्या आती है, अच्छी आती है। तो नाइट में सोते टाइम क्या लेना चाहिए उसको, सबको, जो भी पेशेंट है, पेशेंट को भी, और जो एक हेल्थी पर्सन है, हेल्थी पर्सन हैं जैसे अपन लाइक हैं, उनको भी क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से दूध ये इस मेनू को फॉलो करना चाहिए, इसके डाइट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू उसकी हाइट वेट के अकॉर्डिंग उसको फूड स्टफ लेना चाहिए। अब अपन इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। जैसे अपने सबसे पहले पढ़ा था कि डाइट प्लानिंग या भोजन का, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, प्लानिंग क्या है, इसके प्रिंसिपल के बारे में अपन डिस्कशन किया। इसका एक किसी एक एडल्ट का मतलब जो 18 साल की, 18 से 30 ईयर की एज के लगभग एक एडल्ट है, उसका अपने टॉपिक पढ़ते हैं। इसी की कंटिन्यूटी में टॉपिक है। टॉपिक अपना क्या चीज है, मेडिकल या चिकित्सा या ट्रीटमेंट अपन बोल सकते हैं, ट्रीटमेंट अपन बोल सकते हैं। ट्रीटमेंट से रिलेटेड किसी एक या दो, एक या एक से अधिक, ठीक हो, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों को अपन बोल सकते हैं न्यूट्रे सॉरी 11 जो न्यूट्रेटिव न्यू हेलो, पोषक तत्व का मतलब है कि जो भी अपन फूड स्टफ यूज में कर रहे हैं, जैसे अपन बात करें, ये पोषक तत्व है। पोषक तत्व अपने कौन कौन से हैं, मैंने आपको बहुत पहले भी डिस्कशन किया था। पोषक तत्व जैसे अपन पहले अभी भी डिस्कशन किया, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। क्या इन पोषक तत्वों को या तो क्या किया किया कम किया जाता है, या उसको क्या दिया किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। या ऐसे पोषक तत्वों को क्या अपन, मैं एरो का निशान लगा रहा हूँ, कम या ज्यादा। जैसे किसी को अपन किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको लो प्रोटीन डाइट देते हैं। किसी को अगर क्या, जैसे वुंड है, वुंड का मतलब आप समझते हो घाव है, तो उसको क्या देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। तो इसके
स्पेशल डाइट कितने प्रकार के, फर्स्ट टॉप की बात करें हाई कैलोरी डाइट, सेकंड अपन सेम लाइक है उसकी लो कैलोरी डाइट, उच्च प्रोटीन युक्त आहार या हाई प्रोटीन डाइट, थर्ड की फोर्थ के अपन कम प्रोटीन आहार, या फिर अपन किसकी बात करें लो प्रोटीन डाइट, कम रेशेदार लो लो फाइबर डाइट, और लास्ट है 6 नंबर की हाई फाइबर डाइट। और इसके अंदर अपने नेक्स्ट 7 एक प्रकार की और आती है हाई सॉरी लो फैट डाइट, लो फैट डाइट होता है, और एक लो ओब्लिक हाई, अपन जैसे मिनरल्स की डाइट क्या है तो विटामिन डाइट। चार प्रकार की हैं, जैसे किसी भी अपन डाइट करें, जैसे एक अपने एग्जाम्पल की बात करें तो एक जो डाइट है वो कैसी है, एक डाइट है वो है हाई अधिक कैलोरी युक्त डाइट, मतलब इस हाई कैलोरी डाइट, कैलोरी डाइट है हाई कैलोरी डाइट की अगर अपन बात करें तो उसको अपन डिस्कस करें। जैसे फर्स्ट है अनाज, अनाज अगर कोई शाकाहारी है तो उसको एक दिन में 300 से 4 ग्राम लेना चाहिए, मांसाहारी है तो भी इतना ही होना चाहिए, दाल 80 से 100 ग्राम एक दिन के अंदर, सब्जी 100 ग्राम, तेल या ऑयल है वो 100 ग्राम होना चाहिए, दूध भी 1 से 1.5 लीटर पर डे, और अगर मांसाहारी है तो उसको कम दूध की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अंडे है वो शाकाहारी लेता नहीं है, मांसाहारी लेते हैं, 30 ग्राम पर डे होना चाहिए, मांस मछली 50 ग्राम होना चाहिए, फल है वो 100 से 150 ग्राम उसको फल होना चाहिए डेली, गुड़ और शक्कर है वो 100 ग्राम। ये एक क्या हाई कैलोरी डाइट है, हाई कैलोरी डाइट है, हाई कैलोरी डाइट कहते हैं जिसके थ्रू अपन ऐसे प्लान करते हैं इतनी इतनी उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे अपन इसकी बात करें हाई कैलोरी डाइट कौन सी कंडीशन में देते हैं, एग्जाम में ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है।
अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसके अंदर अपन ये चीजें दे क्यों की शक्ति कम हो, मतलब प्रोटीन पाचन, मतलब उसका शरीर के अगर डाइजेशन कम प्रोटीन करता हो उसको अपन लो प्रोटीन देते हैं। मोस्टली पीलिया है। जॉइंडिस की अपन बात करें, जॉइंडिस भी क्या है, एक बीमारी है, JAUNDICE। जॉइंडिस मतलब अपन किसको कहते हैं, पीलिया। अगर किसी को पीलिया हो जाता है उस कंडीशन में किसको दिए जाते हैं, जैसे अपन बात करें लो प्रोटीन, इसमें जैसे पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है जैसे कम रेशेदार, जैसे पेप्टिक अल्सर है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, दस्त है, ऐसी चीजें हैं, दस्त है, उन ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा चीज है। अगर किसी आदमी को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब फाइबर की डाइट हो या जिसको अपन बोलते हैं हाई फाइबर डाइट, फाइबर डाइट बोलते हैं। हाई फाइबर डाइट का मतलब इस प्रकार आहार को दिया जाता है, कॉन्स्टिपेशन की अवस्था में दिए जाते हैं और इसके अंदर बाहर में रेशेदार पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। अधिक रेशेदार से मल का निष्कासन आसानी से हो जाता है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम हो जाता है। तो मतलब सीधा मतलब अगर किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई फैट है, तो उसके ट्रीट के लिए भी क्या करते हैं, अधिक रेशेदार या हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट अपन क्या करते हैं, उसको हाई फाइबर डाइट देते हैं। तो ये भी एक आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, MCQ बनता है कि अगर किसी पर्सन को है, किसी पर्सन को है, अगर कोई भी पेशेंट है तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, मतलब उसके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा फैट जमा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका ब्लड का बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में मोस्टली 300 या 400 लेवल के लगभग तो उसको अधिक रेशेदार हाई फाइबर डाइट देते हैं, जिससे क्या होता है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और उसका जो बढ़ा हुआ लेवल है कोलेस्ट्रॉल का वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये अपने तेज से क्या थी, बेसिक चीजें थी जिसके अंदर अपने पढ़ा टॉपिक के अंदर कि क्या क्या चीजें पढ़ी, अपने पढ़ी कि आहार प्लान किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अपन जो आहार प्लान करी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोस्टली इसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं आपको भी समझ में आया होगा। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, एएनएम के अंदर बहुत छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जीएनएम के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लेकिन जीएनएम में आज के लिए MCQ आते हैं। मैंने आपको 3-4 MCQ बता दी। क्वेश्चन फर्स्ट बनता है कि मील प्लानिंग किसे कहते हैं, मील प्लानिंग किसे कहते हैं। दूसरा है उसके सिद्धांत ऑब्लिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, कौन से हैं। सेकंड अपने इसके अंदर सेम ही क्वेश्चंस बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है स्पेशल डाइट का डिटेल से वर्णन कीजिए। ठीक हो। अब अपन इसके बाद में छोटे MCQ बहुत प्रकार के बनते हैं। हाई फाइबर डाइट किसी के दिए जाते हैं, लो फाइबर कौन सी कंडीशन में दी जाती है, और टाइप्स इसके स्पेशल डाइट के क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। चलो ओके, बाय बाय।